हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम हॉली स्पिरिट इन दिस प्लेस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र सेनाधीश यहोवा, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तारीफ करते अत्तर में मसारा जलालता नदने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आइए हम एक वचन करेंगे, परमेश्वर का वचन। मुझे बिलीव है कि आपके तन और मन को छुएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदले। हालेलुया। मेरे परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने, महान जिंदा परमेश्वर ने। आइए हम वचन करते हैं, लूका 4 उसकी 14 बाप। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। हालेलुया। सब उसकी बड़ाई करने लगे। नासरत में यीशु का अनादर। हालेलुया। जब उसका अनादर हुआ, परमेश्वर जब वचन करते थे। हालेलुया। 16 में लिखा, फिर वह नासरत में आया, यहाँ पाला पोसा गया और अपनी ऋतु के अनुसार शब्द के दिन आराधनालयों में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और आंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ये सुनाया उन लोगों को, जो लोग वचन के, जो लोग कहते हैं कि क्यों आप रोज़ सुसमाचार सुनाते हैं, कि रोज़ आप आ जाते हैं। कभी कभी तो हमें इतनी हम सुसमाचार जाते हैं, बोलते हैं कि आप क्यों रोज़ रोज़ सुसमाचार सुनाते हैं। अरे वचन में लिखा, बाइबल बोलती है, परमेश्वर का वचन है, ये पूरा होके रहेगा। हम सुनाएंगे तो तब भी आप लोग जानेंगे, आपके अंदर रोशनी आएगी आपके। इसलिए हम सुनाते हैं सुसमाचार कि कोई दुखी होता है, कोई बीमार होता, कोई लाचार होता, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बीमारियों से पीड़ित है, मंजियों पर पड़े हुए हैं, 12-12 साल हो गए, 10-10 साल हो गए हैं, कोई भी उसे उठाता नहीं, कोई भी उसे पूछता नहीं है। लेकिन मेरा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर पूछने वाला है। हालेलुया। वो कहता, मैं पूछूंगा, मैं तेरी चिंता करता हूँ। हालेलुया। हमेशा तेरे साथ हूँ, मेरा परमेश्वर कहता। तो क्यों नहीं मुझे तुम्हारी चिंता। हालेलुया। मुझे जानता हूँ मैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, कि तुम्हें बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ित हो तुम, बहुत दुखी हो तुम, बहुत तुम्हारे अंदर से वो निकल रहा है। हे परमेश्वर, तू कहाँ है? मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा? मेरे उत्तर को क्यों नहीं दे रहा? तो परमेश्वर कहता, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रभु कहता, आप पीछे हैं। मैं तो बहुत चिल्लाता हूँ, मैं तो बहुत कहता हूँ, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं आपको आराम दूँगा, मैं आपके दुखों के ऊपर मलहम पट्टी करूँगा, आपके जख्मों को साफ करूँगा। मदर टेरेसा ने क्या किया? उन्होंने गलों सड़ों के ऊपर पट्टी का बांधने शुरू की। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? उसके बाद सबसे पहले, जब वो बचपन से उन्हें पता था मुझे सेवा करनी, मेरे उतरे बुलाहट है, घर से निकली, घर वाले सब गुस्सा करने लगे, लेकिन वो कहती, प्रभु ने मुझे चुना है, मैं करूँगी ये और परमेश्वर की सेवा करूँगी। तो निकली कुछ नहीं था उसके पास। सभी सिस्टर लोग
फादर लोग उसको गुस्सा करने लगे। वो अलग उसकी अलग अलग था, उसका जो थी ना बुलाहट अलग थी, डिफरेंट थी, सबसे डिफरेंट। वो सिस्टर लोग कहती है ऐसे क्यों कर रही है, तेरे साथ ऐसा कैसे करेगी तू? तो वो कहते मैं कर सकती हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो एक प्रिंसिपल फादर जी ने उसका साथ दिया, तो वो चल पड़ी परमेश्वर की मंजिल की ओर। पता है आपको कितने लोग बीमार लाचार उसके पास आने लगे, उसके पास जगह नहीं तो क्या, कहाँ चल गई? कलकत्ता एक मंदिर में चली गई, वहाँ आश्रम था, वहाँ जो मंदिर का जो था ना रहने वाला, वहाँ रहने लगी। और लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया उन्होंने, लोगों को शिफ्ट करती। और लोगों को वहाँ जितने बीमार थे, इतनी बीमारियों के लोग जकड़े थे ना, इतनी बीमारियाँ रोग, वो कहती लटा दो इन्हें। रोज़ परमेश्वर की हुजूरी में जाती, रोज़ रोज़ विनती करती, रोज़ बताती प्रभु को, रोज़ परमेश्वर से देखो प्रभु उसकी मदद करते रहे। जितने लोग आते अच्छे होते, हील्ड होते गए, चंगे होते गए, भले होते रहे। और प्रभु उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। हालेलुया, बहुत कुछ हुए। प्रभु कहते मेरी बेटी अच्छे काम करती है, कभी उसने हिम्मत नहीं हारी, कभी हिम्मत नहीं हारी। बड़े बड़े देशों में जाने लगी, उनके मददगार है, डिमांड हेल्पर खड़े हो गए। हालेलुया। तो जो मदर टेरेसा के डिमांड हेल्पर खड़े हो सकते हैं, हमारे और आपके क्यों नहीं हो सकते? हालेलुया। ऐसे खड़े हो गए, उनको सहायता देने लगे, और भी उसका काम बढ़ने लगा, और भी उन लोगों को वचन देती, और भी लोगों को जख्मों को उत्ते मलहम पट्टी करती। हालेलुया। ऐसे हमें भी करना है, जो जख्मी है उसके ऊपर क्या करना है? मलहम पट्टी करनी है। जो दुखी है उसके साथ बैठना, उसके दुख को, जितने भी उनकी सेवा करना चाहते परमेश्वर की, दीन बनो, हम्बल बनो, नंबर बनो, नमाजी ते पाक, ताब्यादार ते हलीम, प्रभु यीशु मसीह के अच्छे बेटियां बेटे बनो। तो परमेश्वर सब कुछ करती ताकत सामर्थ रखता है। प्रभु ने सबको प्यार किया है। प्रभु ने किसी को ये नहीं बोला जे दूसरी जात का मैं इसको प्यार नहीं करता है, दूसरी का मैं इसको प्यार करा। प्रभु ने सब बच्ची बेटियों बेटे को, स्कूल में जाते हैं हम पढ़ते हैं, कहाँ अलग अलग जाति के आते, तो हम दोस्त बनाते, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, कहते हैं ना। हम क्लास में पढ़ते, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पाँचवीं में, ऐसे बड़े बड़ी क्लासों में आते, तो वहाँ ही हम फ्रेंड बन जाते हैं। ऐसे ही तो उनके कास्ट को क्या अलग अलग होती है ना, तो फिर हम फ्रेंड क्यों से बन गए? कैसे हम फ्रेंड बन गए? क्योंकि हमारे हृदय नंबर, कहना चाहती हूँ हम सब एक हैं। हमारा कोई जिस्म जान अलग नहीं है, एक हैं हम। तो कहते मैं उन भाई बहनों को, हमारे जहाँ मेरे शहर में होशियारपुर में, जब पहले हम छोटे होते थे, बताऊँ कितना प्यार करते हमारे पिंड वाले, जट सभी सैनी सब लोग मिलके कितना खुश होते जब प्रभु का समा आता था ना, क्रिसमस। कहते हमारे घर में लेके आओ, हमारे घर में लेके आओ। तो आज क्यों ऐसे कर रहे हैं कि यीशु मसीह ऐसे नहीं, आज भी वैसे बन जाओ। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो बीज बो जाता है दुष्ट, उसको निकाल दो, और अच्छा बीज जो आपके अंदर है उसको जगाओ, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करें। आज भी हम एक हैं और हम एक रहेंगे सदा सर्वदा। हालेलुया। तो जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ते बाबा नानक ने क्या बोला? एक ओंकार। जब बाबा नानक बोल रहे तो एक ओंकार है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने बोला, तो हम एक हुए ना। हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं है ना, हम एक हैं। हमारे अंदर कोई जात पात धर्म नहीं है, हम एक हैं और परमेश्वर ने हमें एक बनाया है, और हम एक है तो एक ही रहेंगे। हालेलुया। कोई जाए कितना मर्जी हमें अलग कर दे, हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। हम एक ही परमेश्वर से, रब से तैयार हुए हैं।
एक ही खुदावन यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर से, जिसने अपना लहू बहाकर हमें खरीदा है। अरे लोग जाने चाहे ना जाने, लेकिन कि आप उठें, जितने हमारे क्रिश्चियन और बहन भाई हैं, आप उठें। आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, आप सब कुछ करने की ताकत सामर्थ रखते हैं। आप उठे, वचन को लेके जाएं, सुसमाचार सुनाएं और भी वचन दें परमेश्वर का। बहुत सारे लोग छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तुम्हारे आगे आगे चलूँगा। अगर परमेश्वर मूसा के साथ चल सकता तो हमारे साथ क्यों नहीं चलेगा? चलेगा ना। मदर टेरेसा के साथ चल सकता, ईस्टर के साथ चल सकता। ईस्टर देखो कितना उन्हें यहूदियों के लिए फास्टिंग रखा ना, उसने 3 दिन रात दिन फास्टिंग की उन्हें, कि लोग बचाए जान। ऐसे हमें भी बनना है, मजबूत होना, चट्टान बनना है हमें, मजबूत चट्टान, कमज़ोर नहीं। हमारे अंदर पावर होनी चाहिए। हम कमज़ोर नहीं, हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, लड़ने की ताकत, योद्धा बनने की ताकत। हालेलुया। हमें योद्धा बनना है, हमें यीशु मसीह के बच्चे बनना है, पावरफुल बच्चे, ऐसे बनना है। मुझे बिलीव आज का वचन आपके एक एक हृदय को छुएगा। आज का वचन जो है ना, आपकी ज़िंदगियाँ बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर के वचन के लिए खुदा। थैंक्स करते पवित्र आत्मा जी, जो आपने हमारे इतना समय खुदा लोगों के सामने प्रभु वचन दिया है। खुदा मुझे बिलीव है जो भी ये वचन को सुने 100 गुना फलों को लेके आए। धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जय मसीह की सबको। तो मैं बताना चाहती हूँ कैसे हम स्कूल में जब पढ़ते थे ना, तो हमारे सब फ्रेंड स्कूल में, हम छोटे छोटे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कैसे लोग कहते हैं कि हम अलग अलग जाति के हैं, कैसे, है ना। नहीं, देखो जब स्कूल में हमारे माँ बाप हमें डाल के जाते हैं स्कूल में, छोटों को डाल देते, निक्के निक्के हम जाते हैं स्कूल में, कोई दूसरी जात का, कोई दूसरी जात का, कोई दूसरी जात का, तो हम स्कूल में क्या होते हैं? एक बन जाते हैं, प्यार करने लगे। ये मेरा दोस्त है जी, मेरा दोस्त है, हम इकट्ठे बेंच में बैठेंगे, इकट्ठे बातें करेंगे, इकट्ठे हम स्टडी करेंगे, इकट्ठे हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो ऐसे हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ अगर हम स्कूल से दोस्त बने हैं तो फिर क्यों हमारे विचार अलग अलग हो जाते हैं? हालेलुया। क्यों हम अलग अलग बातें करने लगते हैं?